आखिरी प्रश्न। भगवान, जब भी मैं आपकी बातें सुनता हूं तो मेरा शादी करने का पक्का इरादा चकनाचूर हो जाता है, लेकिन जब भी मैं अपनी ओर से सोचता हूं तो मुश्किल में पड़ जाता हूं कि शादी करूं या न करूं। आपने पिछले 2 दिन में बताया कि समझदार आदमी को शादी करनी ही नहीं चाहिए। अब बताएं भगवान, मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। रमेश सत्यार्थी। अपनी ही सोच समझ से चलो। मेरी बातें सुन के उलझोगे तो झंझट में पड़ोगे। झंझट में इसलिए पड़ोगे कि तुम्हारा मन तो तड़फ रहा है शादी करने को, और मेरी बातें सुननी तुमने और तय कर लिया कि नहीं करेंगे। तुम्हारे भीतर द्वंद्व हो जाएगा, और जितना तुम चेष्टा करोगे कि शादी नहीं करनी, उतना ही शादी में आकर्षण बढ़ता जाएगा। शादी का एक लाभ है, करते से ही आदमी को विराग पैदा होता है। जब तक नहीं किया राग पैदा होता। ये शादी का आध्यात्मिक मूल्य है कि जिसने किया वही सोचने लगता है कि नहीं है कुछ साथ संसार में, सब बेकार है। महात्मा गांधी ठीक कह गए। तुम कहते हो कि मैं कहता हूं कि समझदार आदमी को शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम गलत समझ गए। समझदार आदमी नहीं करता, मगर समझ कहां से लाओगे? शादी करोगे तभी तो समझ आएगी ना। पहले शादी करो, उससे समझ आएगी, फिर अगर समझ को कायम रख सको तो बहुत। फिर उस समझ में टिकना। अनुभव के बिना कोई समझ नहीं। मेरी समझ तुम्हारी समझ नहीं बन सकती, यही तो मैं कह रहा हूं। तुम्हारे पिता कह जाएं, तुम्हारे दादा कह जाएं, उससे क्या होगा? तुम्हारी समझ ही तुम्हारे काम आने वाली। शादी एक अनुभव है, कड़वा मीठा, सुख दुख भरा, कांटे भी हैं, फूल भी, रात भी दिन भी। उस अनुभव से गुजरना जरूरी है, उपयोगी है। हां, अगर तुम्हारे भीतर दूसरों को ही देख के इतनी समझ हो कि तुम चौंक जाओ, और तुम्हारे भीतर से ही भाव तिरोहित हो जाए, तो बात अलग। नहीं तो समझ कहां से लाओगे? अभी तो तुम्हारे पास नहीं। तुम कहते हो मेरी को समझ में नहीं आता, शादी करो, आएगा समझ। अरे अच्छों की समझ में आ गया, तुम्हारी क्या नहीं आएगा? एक से एक बलशाली देखे, समझ में आ गए। रद्दी में रद्दी डाल, बाबू मुसद्दी लाल। दफ्तर से आए पर घर के दरवाजे पर कदम रखने से पहले ऐसे घबराए जैसे चौखट के अंदर मीलों तक फैला कोई दहकता रेगिस्तान हो और वो प्यासे हो, या फिर प्रेतों का अड्डा कोई भूतिया मसान हो और सिर पर गंडासे हो। घर घर न कोई चिड़ियाघर हो जिसमें खूंखार जानवर आबाद हो, सबके सब भूखे हों और आजाद हों। न जाने उनके ऊपर किस दुर्वासा के शाप थे कि वो 1 नहीं 2 नहीं 5 लड़कियों के बाप थे। किस्मत की मारी थी, बेचारी थी, पीली पड़ रही थी, हाथ पीले नहीं हुए थे लेकिन कुंवारी थी। पहली लड़की लाल स्याही से अपने नाखून रचा रही थी, दूसरी भी चाहती थी, ललचा रही थी, पर शर्म से अचकचा रही थी। तीसरी कल की चटनी को कल के लिए बचा रही थी। चौथी हाथ में सूखी रोटी लिए उस चटनी के लिए शोर मचा रही थी। 5 बरस की 5वीं जाने क्यों रो रो कर अपनी हड्डियां नचा रही थी। पत्नी चलती फिरती जिंदा लाश थी, शायद यमराज को इसी की तलाश थी। रोगों का सिलसिला शरीर को खा गया था, लेकिन सारा बल जीभ में आ गया था। रह रह कर अपना दिल मसोसती थी, मुसद्दी को डांटती थी, लड़ती थी, कोसती थी।
इसलिए घर मुसद्दी के लिए सबसे बड़ा डर था। घर में घुसते वक्त उनका माथा पसीने से तर था, तो बिना किसी प्राणी या पदार्थ पर नजर टिकाए वे सीधे चारपाई तक आए और लेट गए। सुबह दफ्तर थोड़ा सा लेट गए थे तो साहब ने डांटा था, यहाँ पूरे ही लेट गए तो पत्नी क्यों ना डांटे। पढ़ने लगे तड़ातड़ शब्दों के चांटे, आते ही मधेसा से पड़ गए हो, घर से बिल्कुल ही उखड़ गए हो। सब्जी आज भी नहीं लाए, चटनी से कोई कब तक खाए। न खा रहे न पी रहे, राम जाने कैसे जी रहे। चाय के लिए गुड़ भी निपट गया है और मेरा फटा हुआ ब्लाउज और फट गया है। सड़ गई पर 3 बरस से यही साड़ी चला रही हूँ। मेरी छोड़ो किसी भी तरह गाड़ी चला रही हूँ, पर इन नास पीटियों की नर तो भरो, इनके लिए कुछ तो करो। आफत सी खड़ी हो गई है, बड़ी जरूरत से ज्यादा बड़ी हो गई है। दुछत्ती पर घंटों गुमसुम बैठी, कबूतरों को दाना डालती और हर आने जाने वाले को ताकती। मंजली की फीस अभी तक नहीं गई है और हाय मेरे दांतों की टीस अभी तक नहीं गई। दवाई लाए? अजी सुनते हो, दवाई लाए? मुसद्दी बेचारा क्या बताए। जैसे तैसे कुछ शब्द उसके होंठों तक आए। दांत के दर्द की क्या कहती, उस सारे दांत दर्द बन गए हैं, पूरे जिस्म में गड़ गए हैं। कर्ज के दांत, मर्ज के दांत, किराए के दांत, फीस के दांत, राशन के दांत, टीस के दांत, महंगाई के दांत, पढ़ाई के दांत, सब काट रहे। क्या बकबक कर रहे हो? भूल गई? पंसारी लाला ने बुलाया था, मकान मालिक भी 2 बार आया था। अब के किराया मिल जाएगा जरूर मैंने कहा था। मुआ नास पीटा बड़ी को घूर रहा था और कर्म की लागी कैसी बर्बादी कि अगली एकादशी को ही भांजी की शादी है। भात का क्या सोचा है? भात खाने को नहीं देने की बात करती, क्यों मेरे कलेजे पे घात करती? तू तो यमराज को भी मात करती। अरे मर रहा हूं, मौत से नहीं तुझसे डर रहा हूं। इस तरह दोस्तों, जिस समय हमारे देश के नेता सोफों में धसे हुए क्लासिकल म्यूजिक सुन रहे होते हैं, इनके यहाँ क्लासिकल म्यूजिक चलता है। सब अभ्यस्त हैं, किसी को नहीं खलता है। क्लासिकल सुर जब क्लाइमैक्स पर आते हैं तो मुसीबत के मारे मुसद्दी लाल मर जाते। इसके पहले कि भैया मरो, समझ लो तो अच्छा है, जाग जाओ तो अच्छा है, क्योंकि शादी तो सिर्फ शुरुआत है, फिर और बर्बादी है, फिर बच्चे कच्चे, फिर उनका भी अनुभव आएगा। अभी जैसे शादी करने को मन ललचा रहा है, फिर बच्चे पैदा करने को मन ललचाएगा। अभी पति बनने को मन ललचा रहा है, फिर पिता बनने को मन ललचाएगा। और बात कहीं रुकती, फिर दादा बनने का मन ललचाता है, परदादा तक बनना चाहते हैं लोग। लोग चाहते हैं कि अपने सामने नाती पोतों को भी देख लें, उनका भी विवाह रचा लें। ये खेल चलता ही चला जाता है। समझ आ सकती हो तो जल्दी करो, अभी आ जाए तो बहुत अच्छा। ओ घोड़ी पर बैठे दूल्हा क्या हंसता है, देख सामने तेरा आगत मुंह लटकाए हुआ खड़ा है। अब हंसता है फिर रोएगा। सहनाई के स्वर में जब बच्चे चीखेंगे, चिंताओं का मुकुट शीश पर धरा रहेगा, खर्चों की घोड़ियां कहेंगी आ अब चढ़ ले, तब तुझको यह पता चलेगा उस मंगनी का क्या मतलब था, उस शादी का क्या सुयोग था। ओ उतावले, किसी विवाह से तो तूने पूछा होता, वह तुझको यह समझा देता। ब्याह बल्लरी के फूलों का फल कैसा है, किसी पिता से पूछ, तुझे वह बतला देगा। भारत में बापत्व कर्म कितना भीषण है। ओरे बकरे, भाग सके तो भाग, सामने बलि बेदी है। दुष्ट बराती नाच कूद कर तुझे सजा कर धूमधाम से दुल्हन रूपी चामुंडा की भेंट चढ़ाने ले जाते। मंडप नीचे बैठी हो मिट्टी के माधो, हवन नहीं है भवसागर का बड़वा नल है। मंत्र नहीं लहरों का गर्जन, पंडित नहीं ज्वार भाटा है। भांवर नहीं भंवर है पगले, दुल्हन नहीं वेल मछली है। तू गठबंधन जिसे समझता भाग, अरे यम का फंदा है। ओरे पगले, ओ अबोध अनजान अभागे, तोड़ सके तो तोड़, अभी है कच्चे धागे। पग जाने पर जीवन भर यह रस्सा कसी भोगनी होगी। अरे निरक्षर, बीए बीटी होकर भी तू पानी ग्रहण का अर्थ समझने में असफल है। ग्रहण ग्रहण सब एक अभागे,
सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, पानी ग्रहण हो,